हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सावन के महीने में सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुना रही हूं। इन कहानियों को सावन के महीने में रोज प्रतिदिन सुनने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारे हर कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं सावन के महीने में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास एक गाय थी जिसकी बुढ़िया माई बहुत सेवा करती थी। बुढ़िया माई का बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और लकड़ियों को बेचकर, गाय का दूध बेचकर, गाय के गोबर से बने उपलों को बेचकर बुढ़िया माई और उनके बेटे का गुजारा होता था। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी, बेटा तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। तब बुढ़िया माई के बेटे ने हाँ कर दी। बुढ़िया माई ने अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया माई के बेटे का विवाह भी हो गया। घर में बहू आ गई। बुढ़िया माई की बहू बहुत ही संस्कारी थी और अच्छे विचारों वाली थी, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज सुबह उठती, स्नान करती, पूरे घर की साफ सफाई करती, उसके बाद अपना पूजा पाठ करती। बहू भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने एक आले में भगवान शिव पार्वती को बिठा रखा था। रोज उनके सामने घी का दिया जलाती और प्रार्थना करती। उसके बाद अपने घर का सारा काम निपटाकर कुएं पर पानी भरने जाती, गाय की सेवा करने जाती और गाय के गोबर के उपले पातती। बुढ़िया माई ऐसी संस्कारी बहू पाकर बहुत खुश थी। थोड़े दिनों बाद सावन का महीना आया तो बुढ़िया माई की बहू तो ठहरी भगवान शिव की भक्त। वो अपनी सास से कहने लगी, सासू जी, सावन का महीना आ रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं शिवजी के मंदिर में जाऊं, शिवजी का जल से अभिषेक करूं और पूजा करूं। तब उसकी सास कहने लगी कि अगर तुम मंदिर जाओगी, पूजा करोगी तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। इतने समय में तो तुम घर का सारा काम कर सकती हो। नहीं नहीं, तुम रहने दो, घर में जितना पूजा पाठ करती हो उतना ही बहुत है। ऐसा कहकर सास ने मना कर दिया। बहू बेचारी बहुत दुखी हुई क्योंकि उसका तो मन था कि सावन के महीने में वो शिवजी की पूजा करे, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अपने सास से बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप उनकी बात मान ली। सावन के महीने का पहला दिन था। बहू बेचारी बड़े दुखी मन से घर का सारा काम करके, अपना पूजा पाठ करके पानी भरने जा रही थी। जब वो घर से निकली तो उसने सामने से दो स्त्रियों को आते देखा। दोनों के हाथों में पूजा की थाली थी। उन्हें देखते ही बहू समझ गई कि दोनों मंदिर जा रही हैं। अब तो उसे और भी ज्यादा दुख हुआ। वो वहीं पर खड़ी होकर उन दोनों को देखने लगी। जैसे वे दोनों उसके मन की बात समझ गई थी, वे उसके पास आकर बोली, क्या तुम मंदिर नहीं चल रही हो? सावन का महीना है, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तब वह कहने लगी कि मेरा तो बड़ा मन था कि मैं मंदिर जाऊं, भगवान शिव का अभिषेक करूं, पूजा करूं, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया है, इसीलिए मैं मंदिर नहीं जा सकती। तब वे कहने लगी, तो कोई बात नहीं, तुम घर से निकली हो, हमारे साथ मंदिर में चलो, ये थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर मंदिर है, उसके बाद तुम पानी भरकर अपने घर चली जाना। तब वह कहने लगी, लेकिन मेरे पास तो कोई सामान भी नहीं है, पूजा की थाली भी नहीं है, मैं मंदिर जाकर करूँगी क्या? तब वे कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम हमारी थाली में से सामग्री लेकर पूजा कर लेना, अब तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम हमारे साथ चलो। ऐसा कहकर वे उसे अपने साथ मंदिर ले गई। बहू ने वहां जाकर बहुत खुशी के साथ भगवान शिव की पूजा की, भगवान शिव का जल से अभिषेक किया, प्रार्थना की। उसके बाद पानी भरकर गाय की सेवा करके वो घर आ गई। अब इसी तरह से बहू रोज उन दोनों के साथ मंदिर जाने लगी। करते करते पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के महीने का आखिरी दिन था। बहू उन दोनों के साथ पूजा करने गई तो सोचने लगी कि पूरा महीना मैंने इन दोनों की थाली में से सामग्री लेकर भगवान शिव की पूजा की है। आज सावन के महीने का आखिरी दिन है, मुझे अपने सावन के महीने के स्नान का उद्यापन भी करना है, तो मुझे कुछ अपनी तरफ से भी भगवान शिव को भेंट देना चाहिए। ऐसा सोचकर बेचारी बड़ी दुखी हुई क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, कोई सामग्री भी वो घर से नहीं ला सकती थी, कोई सामान भी नहीं ला सकती थी, तो करती क्या। तभी उसका ध्यान अपनी नाक में पड़ी नथ पर गया।
उसने झट से वो नथ निकाली, उसे धोकर उसी को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। कहने लगी कि भगवान शिव, इसे ही मेरी भेंट समझकर स्वीकार कर लो। मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिसे आपको मैं भेंट दे सकूं। उसकी भोली भक्ति देखकर भगवान शिव तो बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद पूजा पाठ करके बहू अपने घर आ गई। घर आकर अपनी सास से बचती घूमने लगी कि कहीं सासू जी ने नाक में नथ ना देखकर पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। लेकिन कब तक बचती। दोपहर को जब खाना देने गई तब सास की नज़र उसकी नाक पर पड़ ही गई। उसने पूछा कि बहू, तेरी नथ कहाँ गई? तब बहू ने झूठ ही कह दिया कि माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। तब सास कहने लगी, कोई बात नहीं, मुझे पता तू कहाँ कहाँ गई थी, चल ढूंढ कर आते हैं। तब वह कहने लगी, मैं सुबह पानी भरने गई थी कुएं पर, फिर गाय की सेवा करने गई, तो बस इन्हीं 2 जगह पर मैं गई हूँ। तब सास बहू को साथ में लेकर पहले कुएं पर गई जहाँ पर बहू पानी भरने आई थी। वहाँ सारे में ढूंढा लेकिन नथ नहीं मिली। नथ वहाँ होती तो मिलती भी। उसके बाद दोनों सास बहू गाय के पास गई। गाय के पास ढूंढा तो नथ नहीं मिली। तब सास कहने लगी कि चल देखते हैं उपले तोड़कर, कहीं ऐसा ना हो कि उपलों के साथ उपलों में ही चली गई हो तेरी नथ। ऐसा कहकर सास और बहू दोनों ने एक एक उपला उठाया। दोनों ने तोड़ा तो दोनों उपलों में से एक एक नथ निकली। अब सास तो हैरान रह गई, नथ एक थी निकली 2, ये कैसे हो गया। अब सास ने जिज्ञासावश तीसरा उपला उठाया और उसे तोड़ा, देखा तो उसमें से भी एक नथ निकली। अब सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ दिए और सब में से एक एक नथ निकलती चली गई। वहां पर तो नथ का ढेर सा लग गया। सास बहू की तरफ देखने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। बहू समझ रही थी कि ये सब भगवान शिव की लीला है। तब वह सास से बोली कि माँ जी, ये सब भगवान शिव की लीला है। और ऐसा कहकर उसने पूरा महीना शिव मंदिर जाने की, पूजा करने की सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू कहने लगी कि माँ जी, मेरे पास और कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी नथी धोकर भगवान शिव को समर्पित कर दी। अब भगवान शिव की कृपा से ही ये नथ मेरे पास वापस आ गई हैं। तब उसकी सास कहने लगी कि अगर सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने का, मंदिर जाने का, शिव जी का जल से अभिषेक करने का इतना महत्व है, तो अगले साल से हम दोनों साथ में मिलकर भगवान शिव की पूजा किया करेंगे। अगले साल जब सावन का महीना आया तब दोनों सास बहू रोज मंदिर जाती, भगवान शिव की पूजा करती। भगवान शिव दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव की कृपा से बुढ़िया माई के घर में खूब अनधन हो गया। भगवान शिव ने बहू पर दया की और उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया माई के घर में खूब खुशियां आ गई। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बुढ़िया माई पर दया की, जैसे बुढ़िया माई की बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही सावन के महीने में पूजा करने वाले, व्रत करने वाले और इस कथा को सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी की ओर चले। उन्हें जाता देखकर पार्वती मैया बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो? तब महादेव कहने लगे कि पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। पार्वती जी बोली, महादेव जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो भोलेनाथ कहने लगे, नहीं पार्वती जी, तुम साथ में चलकर क्या करोगी, थक जाओगी, तुम्हें भूख प्यास सताएगी। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। महादेव जी ने बहुत समझाया पर पार्वती जी साथ चलने की जिद करने लगी। तब महादेव और पार्वती दोनों पृथ्वीलोक पर पहुंच गए। घूमते घूमते पार्वती जी थक भी गई और उन्हें भूख भी लगने लगी। वह कहने लगी, महादेव जी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे तो खीर खांड का भोजन चाहिए। तब महादेव जी बोले, पार्वती जी, मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था कि आप मत चलो, आपको भूख प्यास सताने लगेगी, पर आप माने ही नहीं। चलो अब आगे चलो, देखते हैं क्या होता है। आगे चले तो एक घर दिखाई दिया। उसका दरवाजा खटखटाया। एक सेठानी बाहर आई, पूछने लगी, बोलो क्या चाहिए? तब महादेव जी बोले कि हमें खीर खांड का भोजन चाहिए। तो यह सुनकर सेठानी बिगड़ गई और कहने लगी,
अगर दोनों को खीर खांड का भोजन चाहिए था तो अपने घर में क्यों ना रही। ऐसा कहकर वो तो दरवाजा बंद करके घर के अंदर चली गई। महादेव पार्वती आगे चले। आगे जाकर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। उससे कहने लगे, बुढ़िया माई, हमारी पार्वती जी को भूख लग रही है, उन्हें खीर खांड का भोजन चाहिए। तब बुढ़िया माई कहने लगी, आओ महाराज बैठो। बुढ़िया माई ने महादेव पार्वती बिठा दिए और खुद लोटा परात लेके चल दी। महादेव जी ने देखा तो कहने लगे, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है। तो वह कहने लगी, दूध चावल खांड लेने जा रही हूँ। तो महादेव जी बोले, घर के अंदर जाकर देख। तो बुढ़िया माई अपने घर के अंदर गई। देखा तो दूध चावल और खांड के बर्तन भरे पड़े हैं। बुढ़िया माई अंदर गई और भिगोना भर के खीर बना ली। महादेव पार्वती जी को भोग लगा दिया। तब बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज अब इस बची हुई खीर का क्या करूं, मेरे घर में तो कोई भी नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि बुढ़िया माई तू आंख बंद कर। महादेव जी के कहने पर बुढ़िया माई ने आंख बंद कर ली। तब महादेव जी बोले, बुढ़िया माई अब अपनी आंख खोल कर देख। जब बुढ़िया माई ने आंख खोल कर देखा तो उसके घर में बहुत परिवार हो रहा था। बेटा बहू पोते पोतियों से पूरा घर भरा पड़ा था। तब बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज इतने बड़े परिवार को कहाँ रखूं, मेरे तो ये एक छोटी सी झोपड़ी है। तब महादेव जी ने झोपड़ी को एक लात मारी और झोपड़ी महल बन गई। अब बुढ़िया माई खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। सेठानी के घर खीर देने गई। सेठानी कहने लगी, तेरे घर खीर कहाँ से आई। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कुटिया में महादेव पार्वती आए थे, उन्हीं की कृपा से ये सब धन हुआ है। तब सेठानी कहने लगी, अरे मेरे घर का धन तेरे घर में दे दिया। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरे को तो महादेव और पार्वती जी के आशीर्वाद से मिला है, मुझे तो कुछ नहीं पता। अब सेठानी भागी भागी महादेव पार्वती के पीछे गई। उनके पास जाकर बोली, महाराज मेरा धन बुढ़िया को क्यों दे दिया। तब महादेव बोले कि मैंने तो उठाया ना रखा, तूने ना कही इसीलिए तेरे ना हो गई, उसने हाँ कही इसीलिए उसकी हाँ हो गई। अब तो वो महादेव जी के पैर पकड़कर खड़ी हो गई। बोले, महाराज कुछ तो दो। तब महादेव जी बोले, जा तेरा काम रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर महादेव और पार्वती जी कैलाश पर चले गए। हे भोलेनाथ, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। आइए सुनते हैं माता पार्वती की कहानी, जिसे सुनने से संतान चाहने वाले को संतान और पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, भगवान शंकर पृथ्वीलोक पर आने के लिए तैयार हुए। तब माता पार्वती ने पूछा कि भगवान कहाँ जा रहे हैं। तब महादेव जी कहने लगे, पार्वती जी बहुत दिन हो गए पृथ्वीलोक पर नहीं घूमा, आज पृथ्वीलोक घूमने जा रहा हूँ। तब पार्वती जी कहने लगी, प्रभु मैं भी साथ चलूंगी। तब महादेव जी कहने लगे, नहीं पार्वती जी आप मत चलो, संसार के लोगों के दुखों को देखोगी तब आप दुखी हो जाओगी। तब पार्वती जी कहने लगी, नहीं महादेव जी ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत करो, मैं लोगों के दुख देखकर दुखी नहीं होंगी और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तब शिव जी मान जाते हैं और पार्वती जी को साथ लेकर पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं। पृथ्वीलोक पर आते ही पार्वती जी देखती हैं कि एक घोड़ी बड़े कष्ट में है, उसकी बच्चा होने वाला था, वो बड़े दर्द में थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी बड़ी दुखी हो गई और पूछने लगी कि इस घोड़ी को क्या कष्ट है। तब महादेव जी कहने लगे कि इसके बच्चा होने वाला है। तब पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो मुझे तो कभी माँ नहीं बनना, आप मेरे गांठ लगा दो। तब भगवान शिव कहने लगे, पार्वती जी थोड़ा आगे चलो। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ा आगे चलते हैं तो एक राज्य में पहुंच जाते हैं। उस राज्य में दूर दूर तक उदासी फैली होती है। ये सब उदासी देखकर पार्वती जी किसी से पूछती हैं कि इस राज्य में सब उदास और शांत क्यों हैं। तब उस राज्य के लोग कहते हैं कि हमारे नगर की जो रानी है वो माँ बनने वाली है, उनके बच्चा होने वाला है। आज तक हमारा कोई भी राजकुमार जीवित नहीं बचा, इसीलिए हमारे नगर में उदासी छाई हुई है। तब पार्वती जी भगवान शिव से कहने लगी कि महादेव जी माँ बनने में तो बड़े कष्ट हैं, अब तो आप मेरे गांठ लगा ही दो।
वे शिवजी के पीछे पड़ जाती हैं। तब शिवजी कहते हैं, पार्वती जी थोड़ा और आगे चलो। थोड़ा और दूर चलते हैं तो देखते हैं एक गाय बड़े कष्ट में थी, उसके भी बच्चा होने वाला था। तब पार्वती जी कहती है कि महादेव जी, माँ बनने में तो बड़ा ही कष्ट है, अब तो आप मेरे गांठ लगा ही दो। पार्वती जी हट करने लगती हैं। तब शिवजी कहते हैं कि पार्वती जी, अगर एक बार गांठ लग गई तब दोबारा नहीं खुलेगी। लेकिन पार्वती जी नहीं मानती, तो उनकी हट के आगे भगवान शिव झुक जाते हैं और उनके गांठ लगा देते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। चलते चलते पार्वती जी के पीहर में पहुंच जाते हैं। उनकी खूब आवभगत होती है, खूब पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन भगवान शिव जी जो भी खाना बना होता है सारा खाना खा लेते हैं, कोई भी खाना नहीं बचता। अब पार्वती जी क्या खाएं? तब पार्वती जी की माँ बड़ी दुखी होती है कि तुम्हारे लिए तो भोजन ही नहीं बचा। तब पार्वती जी कहती हैं कि माँ आप दुखी मत हो, और वे बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम करने लगते हैं। तब शिवजी पूछते हैं, पार्वती जी आपने क्या खाया? तब पार्वती जी झूठ ही कह देती हैं कि जो आपने खाया वही मैंने खाया। थोड़ी देर में पार्वती जी सो जाती हैं, तो भगवान शिव जी उनकी पेट का ढक्कनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। उन्हें लगता है कि पार्वती जी कुछ छिपा रही हैं। तब वे देखते हैं कि उसमें बथुए का साग था और पानी था, और तो कुछ भी नहीं था। तब पार्वती जी जब जागती हैं तब शिवजी कहते हैं कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि जो आपने खाया वही मैंने खाया? आपने तो बथुए का साग और पानी पिया है बस। तब पार्वती जी कहती हैं कि महादेव जी आपने अच्छा नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप मुझे वचन दो कि आज के बाद कोई भी किसी के पेट में नहीं देख सकेगा। महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। तब भगवान शिव वचन देते हैं कि अब के बाद से कोई भी किसी के पेट में नहीं देख सकेगा। तब दोनों कैलाश पर्वत की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में वो गाय मिलती है जिसकी बच्चा होने वाला था। तो पार्वती जी देखती है कि वो अपने बछड़े को बड़े प्यार से चाट रही है, बहुत खुश दिखाई दे रही है। तब पार्वती जी कहती है कि शिवजी भगवान, बच्चा होने के बाद तो माँ को बड़ी खुशी मिलती है, अब आप मेरी गांठ खोल दो। तब शिवजी कहते हैं कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली थी, अब गांठ नहीं खुल सकती। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तो जो राज्य में उदासी फैली हुई थी उसमें अब खूब ढोल बज रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, लोग नाच गा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तब पार्वती जी लोगों से पूछती हैं कि क्या हुआ? तो सब कहते हैं कि हमारी रानी के बेटा हुआ है और इसी खुशी में हम जश्न मना रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी फिर भगवान शिव से कहती हैं कि महादेव जी मेरी गांठ खोल दो। तब शिव जी कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ, यहाँ पृथ्वीलोक में हर चीज आपको लुभाएगी, आप यहाँ आओ ही मत। लेकिन आप मानती ही नहीं हैं, आप जिद पकड़ लेती हैं। तब माता पार्वती बड़ी दुखी हो गई। तब भगवान शिव कहने लगे, पार्वती जी अगर आप चाहती हैं कि आपकी गांठ खुल जाए तब आपको पूरे 1 साल तक सुरभि गाय की सेवा करनी होगी। तब माता पार्वती पूरे 1 साल तक सुरभि गाय की सेवा करती हैं और जिसके प्रभाव से माता पार्वती की गांठ खुल जाती है। हे शंकर भगवान, जैसे आपने माता पार्वती के गांठ लगाई, किसी के भी मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खुली वैसे ही कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की गांठ खोल देना, सभी को संतान देना और पुत्र देना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं नंदी बैल की कहानी। नंदी बैल की कहानी सुने बिना भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत समय पहले की बात है। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि हुआ करते थे। उन्होंने जीवन भर के ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। बुढ़ापा आने पर मुनि को भय सताने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद तो उनका वंश समाप्त हो जाएगा। तब एक दिन उन्होंने अपने पूर्वजों यानी पितरों के आदेश पर एक अयोनिज मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की कठोर तपस्या की। कठोर तप करके उन्होंने देवराज इंद्र को प्रसन्न किया और वरदान के स्वरूप उन्होंने ऐसा पुत्र मांगा जिसे मृत्यु छू भी ना सके।
परंतु देवराज इंद्र कहने लगे कि ऐसे पुत्र को देने में वे समर्थ नहीं हैं। तब उन्होंने देवों के देव महादेव की तपस्या करने के लिए मुनि से कहा। उसके बाद शिलाद मुनि ने देवराज इंद्र के कहे अनुसार महादेव की तपस्या की। काफी समय बाद जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा, तब मुनि ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके समान ही एक पुत्र चाहिए जो अजन्मा हो और जिसकी कभी भी मृत्यु नहीं हो। तब भगवान शिव कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मेरी कठोर तपस्या की है जिससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, लेकिन आपने जो मेरे समान पुत्र की इच्छा की है तो मेरे समान तो केवल मैं ही हूँ। इसीलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं ही आपको पुत्र के रूप में प्राप्त होऊंगा। मैं ही आपका अयोनिज पुत्र बनूंगा और मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वहीं मुनीश्वर खुशी खुशी अपने आश्रम में लौट आए। कुछ समय बाद एक दिन मुनि भगवान शिव के नाम से यज्ञ कर रहे थे। तभी यज्ञ अग्नि में से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक के शरीर की आभा अग्नि के समान थी। उसे देखकर मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे उसे अपने आश्रम में ले गए। उन्होंने जात क्रम आदि उसके सभी संस्कार किए और उसे संपूर्ण वेदों और समस्त न्याय शास्त्रों का अध्ययन कराया। एक दिन की बात है, शिलाद मुनि अपने पुत्र को वेदों का अध्ययन करा रहे थे। तभी उनके आश्रम पर मित्र और वरुण नाम के दो मुनि आए। उन मुनियों का शिलाद मुनि ने बड़ा ही आदर सत्कार किया। शिलाद मुनि के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर उन्होंने मुनि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, किंतु उनके पुत्र को ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया। जब शिलाद मुनि ने उनसे कारण पूछा तब वे कहने लगे कि हम इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दे सकते क्योंकि इसकी आयु कम है। मुनियों के मुख से ऐसी बात सुनकर शिलाद मुनि बड़े दुखी हो गए और अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाकर रोने लगे। तब उनके पुत्र ने प्रसन्नतापूर्वक उनसे पूछा कि पिताजी, आपको ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण आप ऐसे रो रहे हैं और आपका शरीर कांप रहा है। तब मुनि कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारे अल्पायु होने की बात जानकर मुझे बड़ा ही दुख प्राप्त हुआ है। अब मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर बालक हंसने लगा और कहने लगा, हे पिताजी, आपको मुझे भगवान शिव ने वरदान स्वरूप दिया है, इसीलिए आप चिंता न करें, अब भगवान शिव ही मेरी रक्षा करेंगे। फिर वह अपने पिता से आज्ञा लेकर भगवान शिव की तपस्या करने के लिए नदी के तट पर चला गया और वहां पहुंचकर नदी के किनारे आसन लगाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। बालक की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। जब भगवान शिव ने बालक से वरदान मांगने को कहा तब बालक बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं हमेशा आपका सानिध्य प्राप्त करूं, मैं हमेशा आपके सामने रहूं। बालक की ऐसी भक्ति से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उसे कहने लगे कि तुम तो मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय बनकर ही रहोगे। उस बालक के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बालक को अपने गले से लगा लिया और उसे बैल का चेहरा देकर अपना वाहन बना लिया। बस तभी से भगवान शिव की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव तो हमेशा ही ध्यान में लीन रहते हैं, हमेशा ही समाधि में लीन रहते हैं, इसीलिए अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को, सभी बातों को नहीं सुन पाते। ऐसे में नंदी जी भगवान शिव के भक्तों के लिए संदेश वाहक का कार्य करते हैं। भगवान शिव के भक्त नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कह देते हैं और नंदी जी भगवान शिव से इसे पूरा करने की प्रार्थना करते हैं। नंदी जी की प्रार्थना भगवान शिव कभी भी अनसुनी नहीं करते, इसीलिए नंदी जी के कान में की गई मनोकामना, कोई भी प्रार्थना बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं गजानन गणेश की कहानी। एक बार की बात है, गणेश जी ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया और चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। हर किसी से कहने लगे कि कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन सब उन्हें देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे, भला इतने से चावल और दूध की भी कभी खीर बनती है। गणेश जी आगे चले। आगे एक बुढ़िया माई बैठी थी। गणेश जी उससे जाकर बोले, बुढ़िया माई, मेरी खीर बना दे। तब वह कहने लगी कि ला, मैं बना देती हूँ तेरी खीर। तब वह चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी।
तब गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई छोटा सा भिगोना मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। तब बुढ़िया माई सबसे बड़ा बर्तन लेकर आई और वो चढ़ा दिया। वो तो देखती रह गई। उसने जो बर्तन में थोड़े से चावल और दूध डाला वो तो पूरा भर गया। तब गणेश जी कहने लगे, माई मैं नहा कर आता हूँ, जब खीर बन जाए तब मुझे बुला लेना। थोड़ी देर में खीर बनकर तैयार हो गई। बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तेरा भोग लगे। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को खीर दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा, इसे खीर ना दी तो चुगली कर देगी। एक कटोरा भरकर खीर उसे भी पकड़ा दी। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी तक गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। बुढ़िया माई को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी। तब उसने भी एक कटोरा खीर ली और किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, गणेश जी आपको भोग लगे। ऐसा कहकर छींटा मारा और खीर खाना शुरू कर दिया। अभी बुढ़िया माई खीर खा ही रही थी कि गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई कहने लगी, आजा रे गणेशिया खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई मैंने तो खीर खा ली। तो बुढ़िया माई कहने लगी, कब खाई? तो गणेश जी बोले, जब तेरी पोते पोती ने खाई तब मैंने खा ली, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और अब तूने खाई तो मेरा तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा और तो सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी है, उसने खीर कब खा ली? तब गणेश जी कहने लगे कि चक्की के नीचे देख झूठा कटोरा रखा है, तूने तो कम से कम मेरे भोग तो लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया, वैसे ही खा गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दे, अब बता बच्ची खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि पूरी नगरी में जिमा दे। तब बुढ़िया माई ने पूरी नगरी में खीर जिमा दी, पर फिर भी खीर का बर्तन तो पूरा ही भरा पड़ा था। राजा को पता लगा, उसने बुढ़िया माई बुलवाई और कहने लगे, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? और ऐसा बर्तन क्या तेरे घर में अच्छा लगे है या मेरे घर में? तब बुढ़िया माई कहने लगी, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। महल में आते ही तो खीर में कीड़े मकोड़े हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह सब देखकर तो राजा बुढ़िया माई से कहने लगे, बुढ़िया माई तो बर्तन वापस ले जा, जा ये बर्तन हम तुझे देते हैं। तब बुढ़िया माई कहने लगी, राजा जी अगर आप देते तो पहले ही दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई बर्तन को लेकर वापस अपने घर आ गई। बुढ़िया माई के घर आते ही खीर पहले की तरह ही बहुत सुगंधित हो गई। बुढ़िया माई गणेश जी से पूछने लगी कि अब बताओ इस बची खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि झोपड़ी के एक कोने में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दे, सुबह उठकर वापस खोदेगी तो उसमें धन के 2 घड़े मिलेंगे। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि इस छोटी सी झोपड़ी में मैं धन के 2 घड़ों का क्या करूंगी? बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी ने झोपड़ी को लात मारी। तब झोपड़ी की जगह पर बड़ा महल हो गया। तब बुढ़िया माई ने एक कोने में गड्ढा खोदकर खीर दाब दी। सुबह बहू उठी और फावड़ा लेकर पूरा घर खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। तो बहू अपनी सास से कहने लगी कि सासू जी तुम्हारे गणेश जी तो झूठे हैं। तब सासू कहने लगी कि बहू मेरे गणेश जी झूठे तो नहीं हैं, ला जरा मैं देखूं। तब वह सुई लेकर खोजने निकली, तब टन करते 2 धन के घड़े निकले। तब बहू कहने लगी कि सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। तब सासू बोली, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी। इसे सुने बिना किसी कहानी का फल नहीं मिलेगा। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता और जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ।
ऐसा कहकर दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी निकले। उन्होंने दोनों को लड़ते देखा तो पूछने लगे कि लड़ क्यों रहे हो। तब तपसी ने अपने आप को बड़ा बताया और लपसी ने अपने आप को बड़ा बताया। तब नारद जी बोले, तुम लोग आपस में मत लड़ो, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। अगले दिन तपसी और लपसी नहाकर आ रहे थे। तब नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। ऐसी जगह रखी कि दोनों को लगे किसी की गिर गई है। तब तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने देखा कि उसमें तो हीरे जगमगा रहे हैं। उसने अंगूठी उठाई और तपस्या करने बैठ गया। तपस्या करते समय अंगूठी अपने गोड्डे के नीचे रख ली। तपस्या करता रहा और मन ही मन खुश होता रहा कि अब तो मैं लपसी को हरा ही दूंगा। अंगूठी बड़ी महंगी लगती है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उनसे बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। इधर लपसी ने अंगूठी देखी तो देखकर सोचने लगा, लगता है किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है। लेकिन उसने अंगूठी को हाथ भी नहीं लगाया। सोचने लगा, इसे उठाऊंगा तो कहीं चोर उचक्के मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे, अंगूठी के चक्कर में जान से हाथ धो बैठूंगा। ऐसा कहकर वो तो अंगूठी छोड़कर आगे चला। रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और जीम लिया। तब थोड़ी देर में नारद जी आए। तब दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा है। तब नारद जी बोले, खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। तब नारद जी ने पूछा कि तपसी, तेरे पैर के नीचे क्या है। तब उसने पैर हटाया। तब उसके नीचे से अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि तूने इतनी तपस्या कर ली, फिर भी तेरी चोरी करने की आदत नहीं गई। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा, तुझसे तो लपसी ही बड़ा है। तब तपसी बहुत शर्मिंदा हुआ और रोने लगा। नारद जी के चरणों में गिर गया। बोला, महाराज ऐसा मत करो, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा, कोई उपाय बताओ। तब नारद जी बोले, जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तब उसके सारे पुण्य तुझे मिल जाएंगे। दिए से दिया जलाएगा, दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तब उसकी तपस्या का फल तुझे लगेगा। साड़ी देकर उसके ऊपर दक्षिणा नहीं देगा तब उसकी पूजा का फल तुझे मिल जाएगा। रात में अपने घर में झूठे बर्तन छोड़ेगा तब उसकी सारे पुण्य तुझे मिल जाएंगे। सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तब उनकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। बस तभी से हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर कही जाती है। तो ये थी सावन के महीने में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ। वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।